नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक सीरियस टॉपिक पर कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ। आज का दिन 1 दिसंबर कैलेंडर पर सिर्फ एक डेट ही नहीं है, ये एक ग्लोबल रिमाइंडर है एक ऐसी लड़ाई का जो इंसानियत पिछले 4 दशकों से लड़ रहा है, और वो है वर्ल्ड एड्स डे। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें साइंस, सोशल इश्यूज और करंट अफेयर्स तीनों जुड़ते हैं। शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं जो आपने अक्सर देखी होगी, रेड रिबन। 1991 की बात है, जब स्टिग्मा बहुत ज़्यादा था एड्स को लेकर। आर्टिस्ट के एक ग्रुप ने इसे डिज़ाइन किया था। उन्हें एक ऐसे सिंबल की ज़रूरत थी जो सिंपल हो लेकिन पावरफुल हो। ये लाल रंग जहाँ एक तरफ ब्लड का सिंबल है, तो वहीं दूसरी तरफ ये पैशन का सिंबल भी है। पैशन इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का। ये रिबन पहनना सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि उन मिलियंस लोगों के लिए सॉलिडारिटी है जो एचआईवी के साथ जी रहे हैं या जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। अब थोड़ा टेक्निकल और एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स पर आते हैं, जहां स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले, एचआईवी और एड्स सेम है या नहीं? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एचआईवी जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक वायरस है और किसी वायरस की तरह। अब ये करता क्या है? ये हमारी बॉडी के जो सुरक्षा चक्र है, यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसे डैमेज करता है। ये हमारे टी सेल्स के ऊपर अटैक करता है और धीरे धीरे उसको ये डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और जब ये सिस्टम धीरे धीरे टूट जाता है और बॉडी छोटी मोटी बीमारियों से भी नहीं लड़ पाती, उस आखिरी स्टेज को एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। याद रखिएगा, एचआईवी एक वायरस है और एड्स एक कंडीशन है। जब एचआईवी वायरस हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को खत्म कर देता है, तब उस चीज को हम क्या कहते हैं? एड्स। और सबसे जरूरी बात जो समाज में फैलानी है, एचआईवी छूने से, गले मिलने से, साथ खाना खाने से या मच्छर के काटने से नहीं फैलता। ये सिर्फ भ्रम है। ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि ब्लड, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या इन्फेक्टेड मदर से बच्चे को बर्थ के समय, जन्म के समय हो सकता है। लेकिन दोस्तों, तस्वीर अब बदल रही है। 1980 वाली डर की स्थिति अब नहीं है। साइंस ने काफी तरक्की कर ली है। बीमारियों से लड़ने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और एड्स से लड़ने के लिए भी साइंस ने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है जिसका नाम है ART। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी डेवलप कर ली है। ये कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन ये वायरस को इतना दबा देता है कि पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ बड़े आराम से जी सकता है। जहां पर पहले कोई पेशेंट 2 से लेकर 3 साल तक ही जी पाता था, अब बहुत आराम से 20 से लेकर 25 साल तक बिना किसी परेशानी के आराम से अपना जीवन जी सकता है, अगर वो मेडिकेशंस यानी दवाइयां समय पर और लगातार लेता रहे। अब एक कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए याद रखना जरूरी है यहां पर, जिसको बोलते हैं UU, यानी कि अनडिटेक्टेबल इक्वल्स अनट्रांसमिटेबल। इसका मतलब क्या है? अगर ट्रीटमेंट सही है और वायरस डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो आगे ट्रांसमिट भी नहीं होगा। अब यूनाइटेड नेशंस के एक एम्बिगियस गोल है कि हमें 2030 तक एड्स को एज ए पब्लिक हेल्थ थ्रेट, यानी कि एड्स की बीमारी को हमें जड़ से खत्म करना है। और इसीलिए हर साल वर्ल्ड एड्स डे की एक थीम भी होती है, जो आज मैंने सुबह आपको पढ़ाई भी है, और ये कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछी जाती है। आज के दिन का मकसद सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि उस डर को, उस स्टिग्मा को और भेदभाव को तोड़ना है जो इस बीमारी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि याद रखिएगा, इग्नोरेंस, अज्ञानता वायरस से ज्यादा खतरनाक है। इस जानकारी को फैलाएं, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।